धर्म की भूख और प्यास। मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 6। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। एक आदमी था, उसके मन में ईश्वर के लिए एक विचित्र भूख और प्यास थी। उसके पड़ोस में एक मसीही परिवार रहा करता था। उसने उस परिवार से दोस्ती कर ली। जब कभी उस मसीही परिवार में प्रार्थना सभा होती तो वह वहाँ जाता, बड़े ध्यान से परमेश्वर की बातें सुनता। मसीही गीतों को सुनकर वह बड़ा प्रभावित होता। परमेश्वर के वचन को सुनकर वह इतना प्रभावित हो उठा कि उसने पादरी साहब से कहा, मेरा घर आपके लिए हमेशा खुला है, कभी कभी मेरे भी घर में प्रार्थना सभा करें। मेरा मन परमेश्वर के वचन का भूखा और प्यासा है। इंसान के जीवन की परिपूर्णता उस भूख और प्यास पर आश्रित है जो परमेश्वर के लिए हर क्षण उमड़ती रहती है। वैसे भी मनुष्य का जीवन तब तक अर्थहीन है जब तक परमेश्वर को पाने की भूख और प्यास जीवन में जाग नहीं उठती। इस भूख और प्यास की अनुपस्थिति में कभी भी अनंत जीवन का स्वाद चखा नहीं जा सकता। आज मनुष्य के जीवन में सांसारिक वस्तुओं की भूख और प्यास है। यह अत्यंत ही दुखद बात है। दाऊद कहते हैं, मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि की नाई मैं तेरा प्यासा हूँ। भजन संहिता 143 पद संख्या 6। यही कारण था कि दाऊद ने कहा, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। भजन संहिता अध्याय 23 पद संख्या 1। आज मनुष्य भूखा है तो जीवन में अधिक से अधिक धन कमाने और जुटाने के लिए, प्यासा है तो संसार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए। परमेश्वर से भागकर वह संसार से सिमटता लिपटता जा रहा है। क्या हम मसीहियों की यह जिम्मेवारी नहीं कि हम अपने जीवन और कार्य से लोगों के भीतर परमेश्वर के लिए भूख और प्यास उत्पन्न कर दें? आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु परमेश्वर, हमारा मन आपके लिए हमेशा भूखा और प्यासा रहे, क्योंकि इसी कारण आपने हमें अपनी स्वरूपता में सृजा। आमीन।